हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तनु। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम लोग सीडीपी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में हमने जो भी देखा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखा था, वृद्धि और विकास को देखा था और उसके अंतर को देखा था। अब आज के वीडियो में हम बाल विकास के सिद्धांतों को देखने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज के वीडियो में हम बाल विकास के सिद्धांत को देखते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम अपने आज के टॉपिक को देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो बाल विकास का सिद्धांत है, इससे आपको सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में या फिर कोई भी टीचिंग का एग्जाम आप उठा के देखेंगे, आपको 2 से 3 क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक से मिलने वाले हैं और उसमें से भी इससे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि इसका पहला सिद्धांत क्या है, तो विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कि विकास जो है वो हमेशा ही चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि विकास जो है वो किसी स्टेज पे रुक जाएगी। डेवलपमेंट जो है वो हमेशा ही चलती रहती है, ये कंटिन्यू है। ये ऐसा नहीं है कि कभी रुक जाएगी, कभी चलती रहेगी, नहीं, ये हमेशा ही चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी भी स्टॉप नहीं होती। जब हम मर जाते हैं तभी विकास जो है वो रुकता है। तो हमारे जीवन में विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा होती है। यहाँ पे हम निरंतर भी लिख सकते हैं कि कंटिन्यूटी का गुण जो है वो विकास में होता है। हमेशा ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और उसके बाद विकास जो है वो उत्तरोत्तर होता है, ग्रेजुअल होता है। विकास जो होता है वो ग्रेजुअल होता है। इसका मतलब ये है कि विकास ऐसा नहीं है कि आज हम सो के उठे कल पूरा डेवलपमेंट हमारा पूरी तरीके से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि स्टेजेस की बात करें तो विकास जो है वो उत्तरोत्तर होता है, मतलब कि ग्रेजुअल होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि विकास जो है वो स्टेजेस में होता है। जैसे कि पहला अगर प्री नेटल हो गया, प्री नेटल के बाद प्रसव पूर्व अवस्था हो गया ये, उसके बाद इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया। तो इन सब स्टेजेस में विकास होता है। तो पहले ये फेज आएगा, फिर ये फेज आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। मतलब ये धीरे धीरे होता है, ओवरनाइट नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। एक रात में ही विकास नहीं हो जाता, बल्कि ये धीरे धीरे चलने वाली एक प्रक्रिया है। उसके बाद अगला है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। विकास में जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का गुण होता है। मतलब कि कोई बच्चा, जैसा कि अगर हम देखें कि कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई बच्चा देर से चलना, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही देर से सीखेगा। अगर कोई बच्चा इन्फेंसी में कोई भी काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो चाइल्डहुड में खत्म होने पे वो काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर, कुछ महीनों का अंतर, 1-8 सालों का अंतर हो सकता है किसी में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो डेवलपमेंट में होते हैं। कभी कभी कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कभी कोई देर से बोलना सीखता है। तो ये सब जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताते हैं कि हर बच्चे में जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और उसके अकॉर्डिंग ही, इन विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग ही विकास जो है वो बच्चों में होता है। तो एक विकास का अच्छा विशेषता भी बोल सकते हैं, ये सिद्धांत की जगह पे हम विशेषता भी लिख सकते हैं। उसके बाद विकास में जो है वो अपलटावी का गुण होता है, इरिवर्सिबिलिटी का जो है वो गुण होता है। विकास में अपलटावी के गुण का मतलब ये है कि अगर एक बार विकास हो गया, अगर बच्चा जो है वो अगर प्री नेटल से इन्फेंसी में आ गया तो वो वापस वो प्री नेटल में नहीं जा पाएगा। अगर वो इन्फेंसी से चाइल्डहुड में आ गया तो चाइल्डहुड से वापस जो है वो इन्फेंसी में वो नहीं जा पाएगा। मतलब कि पलटावी का गुण नहीं होता, मतलब कि जिस स्टेज को हमने पार कर लिया है वापस हम उस स्टेज में नहीं जा सकते हैं। यही होता है विकास का अपलटावी का गुण। उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट में क्रमिकता होती है, ऑर्डरली होती है। मैंने कल भी बताया था इसको कि एक ऑर्डर में ही होगा, एक ऑर्डर में ही विकास होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद डायरेक्ट एडोलसेंस में पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। सभी में, चाहे जो हो, चाहे जहाँ के बच्चे हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं के भी बच्चे हो, उनको इस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। कुछ 1-8 सालों का अंतर हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस जो है वो यही होगा, इसी ऑर्डर में जो है वो विकास होता है। उसके बाद अगला है कि समग्र प्रक्रिया है, ये हॉलिस्टिक प्रोसेस है। विकास में जो है हम शारीरिक वृद्धि को भी लेते हैं, मतलब कि ग्रोथ को भी समाहित करते हैं। उसके बाद हमारे संज्ञान में जो भी परिवर्तन आते हैं समय के साथ, उसको भी विकास में समाहित करते हैं। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं हम उसको भी समाहित करते हैं। उसके बाद हमारे संवेगों में, मतलब जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सभी में जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, जो कि प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, जो कि क्वालिटेटिव होते हैं, वो सब कुछ मिला के जो है वो विकास होता है। तो विकास को हम कह सकते हैं कि ये एक समग्र प्रक्रिया है, ये हॉलिस्टिक प्रोसेस है। उसके बाद विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है वो विकास होता है। जैसे कि बच्चा
जब छोटा होता है तो पहले अपने हाथों से अपने उंगलियों का यूज़ नहीं करता, पहले वो अपने हाथों का यूज़ करता है, पहले वो अपने मसल्स, बड़ी मसल्स का यूज़ करना सीखता है, उसके बाद वो अपनी छोटी मसल्स का यूज़ करना सीखता है। तो इसमें ये होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये हमें ऐसे ही याद रखना होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये बनते हैं कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन सब पॉइंट को अगर नोट करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसके कॉन्सेप्ट को हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बात किया था, ग्रॉस मोटर स्किल का बात किया था, ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में हमने बात किया था। उसके बाद जो है फाइन मोटर स्किल के बारे में बात किया था। स्थूल गतिक कौशल बोलेंगे हिंदी में इसको, और इसको बोलेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल। तो हमें ये याद रखना है कि हमेशा डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रॉस से फाइन की तरफ होता है। ग्रॉस से फाइन की तरफ ये होता है कि ग्रॉस में हमने पढ़ा था कि हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, जैसे कि हमारा चलना हो गया, दौड़ना हो गया, सीढ़ी पे चढ़ना हो गया, घिसकना हो गया, तो इसमें हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं। तो पहले बच्चा जो है वो बड़ी मसल्स का यूज़ करता है, मतलब कि सामान्य कार्य करता है। उसके बाद जब बच्चा अपने फाइन मोटर स्किल्स को यूज़ करता है, मतलब अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज़ करता है, तो ये विशिष्ट कार्य में आएगा। तो डेवलपमेंट हमेशा जो है वो ग्रॉस से फाइन की तरफ होगा या फिर सामान्य से विशिष्ट की तरफ होगा। दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन जो है वो सीटेट में भी पूछे गए हैं। सीटेट में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और यूपी टेट में भी पूछे गए हैं, और सुपर टेट में भी क्वेश्चन अगर पूछे नहीं गए हैं तो पूछे जा सकते हैं। और ये एक अच्छे क्वेश्चन में आएगा कि विकास जो है वो ग्रॉस से फाइन की तरफ होता है। पहले हम अपनी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करना सीखते हैं, उसके बाद ही हम अपनी छोटी मांसपेशियों को यूज़ करना सीखते हैं। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि विकास जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है, और ये उत्तरोत्तर है, ग्रेजुअल है, ये ओवरनाइट नहीं होता, बल्कि विकास होने में टाइम लगता है। और उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं विकास में होती हैं। इसमें अपलटावी का गुण होता है, मतलब कि रिवर्सिबल विकास नहीं होता, वापस हम नहीं जा सकते। उसके बाद क्रमिक होती है, ये एक सीक्वेंस में होता है विकास। उसके बाद ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, हॉलिस्टिक प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट को शामिल करते हैं। उसके बाद विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है, और उसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ग्रॉस से फाइन की तरफ होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। विकास जो है वो सरल से जटिल की तरफ होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो डेवलपमेंट होता है। पहले हम सरल चीज़ों को संज्ञान में अपने लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम जटिलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो विकास जो है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो, पहले हम सरलता से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम उसके कॉम्प्लेक्सिटी को या फिर जटिलता को देखते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट में भी होता है, चाहे वो संज्ञान को ले ले, संज्ञानात्मक पक्ष का जो विकास होता है, पहले हम सरल चीज़ों से सीखते हैं और फिर धीरे धीरे हम जटिलता की तरफ बढ़ते जाते हैं, और चीज़ें जितनी जटिल होती जाती हैं उतना ही ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं और सीखते हैं। तो विकास जो है वो सरल से जटिल की तरफ होता है, और विकास में जो है वो एकीकरण का गुण होता है, इंटीग्रेशन का गुण होता है। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और हम प्लेग्राउंड में जाते हैं जब खेलने, तो हमें अपना दिमाग भी वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, अपने हाथ पैरों को यूज़ करना पड़ता है, अपनी आँखों को, मतलब हर चीज़ का एक इंटीग्रेशन बिठाना पड़ता है, कि एकीकरण करना पड़ता है, अपने संज्ञान को एक तरफ लाना पड़ता है, अपने बॉडी की एक्टिविटी को लाना पड़ता है, अपने आँखों का कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। तो हमें सारी चीज़ों का जो भी वहाँ पे ज़रूरत होती है उसको एक साथ लाते हैं, तो उसी को हम एकीकरण कहते हैं। उसका यूज़ करके समन्वय बिठाकर हम अपना गेम खेलते हैं या फिर जो भी करते हैं, तो वो एकीकरण की प्रक्रिया होती है। तो जो डेवलपमेंट में जो है वो एकीकरण की प्रक्रिया आती है कि हर एक एस्पेक्ट का हम साथ में यूज़ करते हैं जिसकी जहाँ पर ज़रूरत होती है। उसके बाद विभेदीकरण का गुण होता है। डेवलपमेंट में जो है वो डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण का गुण होता है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर डिफरेंशिएशन करने की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। उसके बाद जो है वो सांस्कृतिक पक्ष जो है वो विकास को, सांस्कृतिक पक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो, कल्चरल एस्पेक्ट जो होता है वो विकास को बहुत प्रभावित करता है। जैसे कि इंडिया का कल्चरल एस्पेक्ट कुछ अलग है, यूएस का अलग है, ब्रिटेन का अलग है, मतलब हर एक कंट्री का अपना कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो अलग अलग होता है। तो ये विकास को
को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगला है कि बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके डायमेंशन मैंने आपको अलग अलग से पढ़ाया था, तो इसके बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, और उसके बाद इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, लैंग्वेज पर बेस्ड हो गया, और बिहेवियरल हो गया, व्यवहारिक हो गया। तो बहुत सारे डायमेंशन होते हैं डेवलपमेंट के। तो अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है या फिर मल्टी डायमेंशनल होता है। उसके बाद जो विकास होता है वो क्या होता है, बहुदिशात्मक होता है, मतलब मल्टी डायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं है कि विकास का जो पाथ होता है वो सेम ही होता है सबके लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्टेज जो है वो सबके लिए सेम ही होगा। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये बहुदिशात्मक होता है, लेकिन स्टेजेस जो है वो सभी को सेम ही स्टेज से आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं अपने कुछ और विशेषताएं जो है बची हुई हैं, अब हम देखते हैं आगे। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये भी एक विकास की विशेषता में आती है कि जो डेवलपमेंट होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से बच्चे का ग्रोथ हो रहा होता है बचपन में, उस तरीके से हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा है वो बहुत अच्छा खेल में कर रहा है या फिर बहुत अच्छा पढ़ाई में कर रहा है, जिस भी सेक्टर में वो अच्छा कर रहा होता है, तो उसके प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए उसके भविष्य को प्रेडिक्ट किया जाता है। तो विकास को प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है, मतलब उसकी भविष्यवाणी संभव है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सच ही होगी, लेकिन भविष्यवाणी जो है वो विकास की जा सकती है। उसके बाद ये मतलब क्वेश्चन में आता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है या नहीं, तो आप इसको मानेंगे कि यह एक सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है या विशेषता है। उसके अलावा अगला है कि गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। तो ये हमें पता ही है कि विकास जो होता है वो गुणों में परिवर्तन होता है, और जो वृद्धि होता है वो मात्रात्मक होता है। लेकिन जो वृद्धि होता है वो विकास का ही पार्ट होता है, तो वृद्धि की जितनी भी विशेषताएं आती हैं वो विकास में अपने आप ही शामिल हो जाती हैं। उसके बाद अगला है कि विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है विकास। तो वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ वंशानुक्रम से आगे बढ़ता है या फिर कोई वातावरण से आगे बढ़ता है। तो इसका एक अलग सेपरेट चैप्टर है जिसको हम देखेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम विकास होता है। विकास के लिए दोनों का समन्वय जो है वो आवश्यक है। हम देखेंगे एक अलग से चैप्टर में, जिसमें सिर्फ हम इसी की बात कर रहे होंगे। उसके बाद अगला है कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास, मतलब कि बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो प्रारंभिक विकास है मतलब कि अर्ली डेवलपमेंट जो होता है, मतलब कि जो 6 साल तक के एज में, मतलब 6 साल 8 साल 10 साल तक के एज में जो भी डेवलपमेंट होता है वो बाद के, जैसे कि लेटर चाइल्डहुड हो गया या फिर किशोरावस्था हो गया, उसके विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, इन्फेंसी का एज होता है, उसी में बच्चे का शरीर हो गया, उसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से उस एज में हो जाती हैं। अगर हम तो जो प्रारंभिक विकास होता है वो बाद के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। उसके बाद अगला है विकास के नियम में अगला नियम है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने के लिए मिलते हैं और इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टफ में भी माने जाते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए, इससे आप आसानी से एक टफ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो जो दिशा का नियम है, लॉ ऑफ डायरेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में, मतलब पिछले कुछ मिनट पहले ही देखा था कि विकास जो है वो दिशात्मक होता है, बहुदिशात्मक होता है। तो इसमें एक दिशा का नियम भी है। जैसे कि पहला है कि सफेलोकॉर्डल, 2 दिशाएं हैं इसमें। सफेलोकॉर्डल का मतलब है कि सिरोध पदोन्मुखी, और हिंदी में बोलेंगे इसको। और दूसरा है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब कि समीपस्थ दूरस्थ। मतलब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। जो सफेलोकॉर्डल होता है और सिरोध पदोन्मुखी, इंग्लिश में आप याद रखिए क्योंकि इसके लिए इंग्लिश में बस एक ही वर्ड यूज़ होते हैं और हिंदी में इसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसलिए आप इसको इंग्लिश में याद रखिए, बल्कि हिंदी में ही इसको लिख लीजिए, लेकिन इंग्लिश वर्ड को ही लिखिए। उसके बाद देखिए इसमें जो सफेलोकॉर्डल होता है, इसमें अगर हिंदी में देखेंगे तो सिरोध पदोन्मुखी, मतलब सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो, मतलब कोई भी, जैसे कि एक बच्चा है, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही खराब है,
अगर हम देखें कि मान लीजिए कोई बच्चा है और तो जो सेफेलोकॉर्डल का जो लॉ है वो बोलता है कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है। क्वेश्चन में आपको लिख के दिया जाएगा कि सेफेलोकॉर्डल में पैर से सिर की तरफ विकास होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है, बाहर से अंदर की तरफ होता है। तो आपको उसमें आंसर लगाना है कि सिर से पैर की तरफ होता है। सेफेलोकॉर्डल में आप इतना अच्छा फिगर बना लेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि पहले इस एरिया का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जो है वो नीचे के एरिया का डेवलपमेंट होता है। तो कोई भी बच्चा होता है, जो भी बच्चा होता है, पहले जब छोटा होता है तो पहले अपने इस एरिया नेक वाले एरिया पर कोऑर्डिनेशन बैठाता है, समन्वय बैठाता है। उसके बाद वो उसके नीचे के एरिया का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। तो इसमें जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। और उसके बाद जो अगला है, इसको मिटा देने में ही फायदा है। उसके बाद जो अगला है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, समीपस्थ दूरस्थ, मतलब कि सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है। इसको आप हिंदी में याद रखेंगे, समीपस्थ दूरस्थ मतलब पहले समीप का उसके बाद दूर का। तो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मतलब केंद्र से बाहर की ओर। जैसे कि ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, तो इससे बाहर की ओर पहले बीच के एरिया का विकास होगा, फिर उसके बाद आउटर ऑर्गन का भी विकास होगा। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल ये बोलता है कि पहले हमारा इनर ऑर्गन डेवलप होगा, उसके बाद जो है वो आउटर ऑर्गन की तरफ डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो बस आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सेफेलोकॉर्डल जो होता है वो सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट की दिशा होती है, और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है समीपस्थ दूरस्थ होता है। इसमें जो है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मतलब केंद्र से किनारे की तरफ या बाहर की ओर। तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन एक ही लाइन में पूछे जाते हैं कि सेफेलोकॉर्डल में विकास की दिशा क्या होती है, तो सिर से पैर की तरफ होती है, हेड टू टो होती है। और उसके बाद जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो होती है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मतलब अंदर से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ, किनारे की तरफ। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। और एक और छूट रहा है अभी, एक और छूट रहा है, विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, वो वर्तुलाकार होता है, लीनियर नहीं होता है। वर्तुलाकार का मतलब है स्पाइरल। जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। मतलब इसे रेखीय या लीनियर या लंबवत जो भी बोले, रेखीय, लंबवत या लीनियर। लीनियर हो गया ये, और ये लंबवत मतलब वर्टिकल। तो विकास जो है वो ऐसे इस तरीके से नहीं होता है, विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार मतलब स्पाइरल, जो बैंडिंग हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है, ना कि रेखीय होता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये दोनों एकदम अच्छे से याद रखना है, जितने भी हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े हैं। अगर आप उसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जो कि टीचिंग से रिलेटेड है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।